एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है? आपने प्लांट के अंदर देखा कि प्लांट के अंदर कुछ कचरा है जो कि प्लांट निकाल देते हैं। अब एनिमल्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे आपको प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट याद है, क्या क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर अगर हम आके देखते हैं एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हैं, वो है एनिमल्स के अंदर अगर मैं बता दूं, एनिमल्स के अंदर वाटर है वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट प्रोडक्ट, ये आपने प्लांट में भी देखा था ना। लेकिन अब नई चीजें आ रही हैं, NH3, इसका नाम है अमोनिया। दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड। ये जो है ये कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट है जो एनिमल्स के अंदर होते हैं। एनिमल्स के अंदर हम आपको आस्ता आस्ता बता देते हैं, ठीक है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का, जो प्लांट नहीं एनिमल में आ रहा है। वो कौन सा है? अमीबा। अमीबा के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसका अपना खानदानी नाम भी है। किसको पता है अमीबा का खानदानी नाम? खानदानी नाम? हाँ, हर जानदार के खानदान भी होते हैं। फाइलम तो ही तो खानदान है ना, प्रोटोजोआन। अमीबा किधर से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआन से। तो ये यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिखा हुआ है, अमीबा क्या है? इज अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ है, प्रोटोजोआन मतलब इसके खानदान का नाम है फाइलम प्रोटोजोआन, ठीक है। प्रोटोजोआन ज्यादा मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं? नहीं, इसमें अक्सर यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, अब अमीबा के अंदर आप जरा एक बात सोचिए कि जो जानदार छोटा होगा उसमें कचरा निकालने का निज़ाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, या जिस जिस जानदार का साइज बढ़ता जाएगा उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जितना छोटा होगा सिंपल होगा, जितना बड़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम मुश्किल होगा। लिहाजा अमीबा चूंकि एक सिंगल सेल है तो इसमें आप ये एक्सपेक्ट ना रखें कि बहुत ही एडवांस सिस्टम होगा कचरे को निकालने के लिए। ओके, सो आइए यहाँ पर हम बताते चले कि अमीबा के अंदर जो कचरा है, पहले तो आप ये नाम याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और अमोनिया है। आपको बताना चाहूँगा कि अमीबा, जब आप एग्ज़ाम में नोट्स लिखेंगे तो आपके ज़हन में ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि अमीबा इन चीज़ों को निकालते हैं किस तरीके से। नंबर वन बाय डिफ्यूजन, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन तो आपको मैंने शुरू के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि जब यहाँ से अंदर अमोनिया ज़्यादा हो जाता है, ये अमीबा का सेल है, ठीक है, तो वो अमोनिया खुद ब खुद क्या करेगा? बाहर आ जाएगा, ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? डिफ्यूजन। ये तो एक तो इस तरीके से कचरा बाहर जाता है, डायरेक्ट जिस्म के अंदर से बाहर गया, डिफ्यूजन। एक और चीज़ भी है जो कचरा को बाहर निकालने में मदद देगा, वो क्या है? वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जरा बोलिए मेरे साथ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, छोटा सा गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा, और इसके अंदर जो है क्या आते जाते हैं? वाटर आ जाता है यहाँ पर, इस तरह से आस्ता आस्ता। जब वाटर आ जाएगा, वाटर के साथ साथ कुछ कचरा भी आएगा, जाहिर है वाटर के अंदर अमोनिया भी है, तो इस वैक्यूल का साइज थोड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अंदर क्या पड़ा रहेगा? वाटर एंड अदर सॉल्ट्स वगैरह, जो कचरा है वो भी इसके अंदर, वाटर आ गया तो वो भी आ जाएगा। अब ये वैक्यूल ने करना क्या? ये वैक्यूल आस्ता आस्ता से मूव करेगा, आगे मूव करेगा, आकर यहाँ पर ये जो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है, अमीबा का सेल वॉल होता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है? सेल वॉल होता है? सेल वॉल तो नहीं होता है ना। तो ये आकर आखिरकार अपने आप को अटैच करे कहाँ से? सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को अटैच कर, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करके ये अपना जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, इसको रप्चर कर देगा। रप्चर कर देगा, जितना भी मटेरियल है सब के सब को बाहर निकाल देगा, वापस
ये वाल्व क्लोज, वैक्यूल फिर से फारिग है दोबारा से कचरे को पिक करने के लिए। सो ये देखो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर लाया, वाटर के साथ कचरा आया, फिर इसने अपने आप को कहां पर अटैच किया, अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ इसने अपने वॉल को रप्चर कर दिया, कचरा बाहर और वापस वॉल बंद करके फारिग हुआ नेक्स्ट कचरे को फिर निकालने के लिए। तो ये था एक्सक्रीशन इन अमीबा। अब आप अपने अपने अल्फाज में इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। जब आप मैट्रिक एग्जाम दोगे बायोलॉजी का, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपने डायग्राम लाजमी लिखना है, डायग्राम के बगैर वारा नहीं खाएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया जो है ये आपका दूसरा टॉपिक है। प्लेनेरिया जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेनेरिया कौन सा है, सिंगल सेल है या मेनी सेल है, मल्टी सेलुलर है। प्लेनेरिया प्लेनेरिया जो है ये सिंगल सेल नहीं है, ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसका भी खानदानी नाम है, ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि प्लेनेरिया जिससे जहाँ से बिलोंग करता है उसका नाम है प्लेथीहेलमिन्थिस, प्लेथीहेलमिन्थिस फ्लैट वर्म्स, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, यानी जिस चीज़ की मदद से ये कचरा बाहर निकालेंगे उसका नाम क्या है, फ्लेम सेल। अमीबा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम था कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, लेकिन प्लेनेरिया में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल हर साल इस तरह से फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं, ट्रू फॉल में आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपके जहन में रहेगा फ्लेम सेल। आइए थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। ये है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया का पूरा स्ट्रक्चर है। प्लेनेरिया के जिस्म के को अगर आप काट के अंदर से देखोगे तो अंदर आपको एक लंबा सा पाइप नजर आएगा, वो भी बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड हुआ है, ठीक है। सीधा पाइप नहीं, इस तरह से मोड़ा हुआ है। इस पाइप को अगर आप लोग थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे, मैं आपको ये वाला जगह जो है ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, बड़ा करके दिखाऊंगा। तो ये जरा निशान है वो आप यहाँ पर आप देखिए, ये इस पूरे नाली का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काट के आपको बाहर निकाल दिया हुआ। सो ये क्या है, इसमें यहां से आप देख रहे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है यहाँ पर दिया वाला, इसका नाम क्या है, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के अंदर छोटे छोटे से नाजुक बाल नमा स्ट्रक्चर जिसका नाम है सीलिया, और ये सीलिया बिल्कुल इस तरह से मूव करते हैं लाइक दिस, इस स्टाइल में, जैसे कि वो शोला नहीं होता है, मोमबत्ती का जो शोला होता है उसको किस तरह से फ्लिकर करके हवा जो है उसको घूम रही होती, तो ये भी उसी तरह से झंडे की तरह लहरा रहे होते हैं। ये सीलिया, ये आग नहीं है लेकिन उसकी तरह अपने आप को लहरा रहे होते हैं, इसीलिए इस सेल का नाम रखा गया है फ्लेम सेल। हालांकि फ्लेम तो शोले को बोलते हैं ना, माचिस की तिली से आप आग जलाओ तो वो शोले को फ्लेम बोलते हैं। तो इसका नाम फ्लेम सेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो धागे हैं, अंदर जो नाजुक धागे हैं बाल नमा सीलिया, वो उस फ्लेम की तरह मूव करते हैं, इसीलिए पूरे सेल का नाम रखा गया फ्लेम सेल। प्लेनेरिया का यही सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है कचरे को निकालने के लिए। अच्छा, अब आपने सिर्फ देखना है कचरा आएगा कहाँ से। वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब इधर है पड़ा हुआ है, सही है, ये इधर अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट इस नाली के अंदर अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट इधर पड़ा हुआ है, हमने इसको कहाँ पे लाना है, इस नाली के अंदर लाना है। नाली के अंदर लाने के लिए ये किस चीज़ के थ्रू आएगा, फ्लेम सेल के थ्रू आएगा। अब जब ये फ्लेम सेल के अंदर आएगा तो उसको तो आगे पुश करना पड़ता है, तो कौन धक्का देगा कचरे को, ये जो धागे नमा से झाड़ू की तरह उसको आगे लाएंगे और ये यहाँ पर आकर मूव करेंगे, आखिरकार यहाँ से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। ये क्या है, ये इस ट्यूब के आखिर में क्या है, एक सुराख है, और ये सुराख प्लेनेरिया के बॉडी के अंदर है, यहाँ पर इधर है। इसी तरह इधर एक और सुराख है, यहां पर भी पोर्स होते हैं। हर नाली कहीं ना कहीं पर इस सुराख के साथ कनेक्ट है, तो इधर से भी कचरा बाहर निकलेगा, इधर से भी कचरा निकलेगा और इधर से भी कचरा निकल जाएगा। इसी तरह से प्लेनेरिया के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट
बाहर निकल जाएगा। एक बार ज़रा आप और देख लें, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि कचरा ने का सबसे पहले फ्लेम सेल के थ्रू अंदर आना है, फिर सीलिया उसको पुश करेगा और वो कचरा फिर कहाँ से निकलेगा, एक पोर से निकलेगा। ये पोर है कहाँ पर, ये प्लेनरिया के जिस्म पर होते हैं, और ये पोर किसके साथ कांटेक्ट में है, इन नालियों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर बता देते हैं, बंद कर दो इसको।